हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चा आज क्लास 10th का आपका एक्सरसाइज 20B हम यहाँ पर पूरा एक वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था और एक पूरा एक्सरसाइज हमने आपका कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 20B सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस स्लाइड में हम ना आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। बहुत आराम से एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, तो मैंने बच्चा आपको जो फॉर्मूला बताया था ना वो इस तरीके से था कि ये होता है आपका फेवरेबल आउटकम्स। क्या था फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम्स, बस यही है। और इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चा? टोटल आउटकम्स। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी से आपको क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। थोड़ा सा ना स्टेटमेंट वगैरह आप लिख लेना। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आपको पता है बच्चा कि जब आप सिंगल डाई जो होता है उसको आप थ्रो करोगे ना तो उस पर टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। बट उसने बोला क्या है कि आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा लेस देन 5 आने का। अब लेस देन 5 आने का मतलब क्या होता है कि या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे बच्चे आप? इस तरीके से ये आपका हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि पहले टोटल आउटकम्स लिख लो। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 6, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। फेवरेबल आउटकम्स तो देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। लेस देन 5 का मतलब यही है ना, 0 का कोई फंडा ही नहीं है और 5 आ नहीं सकता। तो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? फेवरेबल आउटकम्स 4। तो आप कहोगे सर 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सा आप कटपिट कर दो, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर कितना आ गया बच्चा? 2/3। तो फर्स्ट का आंसर तुरंत निकल करके आ गया क्या? 2/3। आई बात समझ? आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अ जार कंटेन्स 3 वाइट। यहाँ पर लिखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक जार है, वो कंटेन क्या कर रहा है? 3 वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स कितने हैं सर? 3 हैं। ठीक है। और क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है 3 वाइट बॉल्स, 4 ब्लू, 5 रेड। 4 ब्लू बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। और क्या कह रहा है सर आपसे? और आपसे कह रहा है 5 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन। अच्छा माफ़ करना, बॉल्स नहीं है। और ये क्या है? 2 ग्रीन मार्बल्स हैं। ये सब क्या है? मार्बल्स हैं। यानी कि क्या है बच्चा? एक जार है जिसके अंदर 3 वाइट मार्बल्स हैं, 4 ब्लू मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं, 2 ग्रीन मार्बल्स हैं। फिर आपसे कह रहा है बच्चा कि इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, यानी कि क्या किया जाए? उसको निकाला जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल फर्स्ट? वाइट, ब्लू, रेड, ग्रीन। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है कि बताओ प्रोबेबिलिटी वाइट आने का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ब्लू आने का। तीसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ग्रीन रेड आने का। चौथा क्या है? प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने का। फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या कह रहा है सर? फिफ्थ में आपको दे दिया थोड़ा सा चेंज, नॉट वाइट नॉट रेड। क्या बोला है? यहाँ पर आपको बोल दिया नॉट वाइट और यहाँ पर क्या बोला है बच्चा? नॉट रेड। यानी कि ना तो वाइट है ना तो रेड है। अब देख तो सीरियल वाइज लिख लेते हैं। क्या है? वाइट ब्लू रेड, वाइट ब्लू रेड ग्रीन, है ना। यहाँ पर वाइट, ये है ब्लू, ये है रेड, ये है ग्रीन। तो पहले बच्चा आप क्या निकालोगे ना? फर्स्ट वाला पार्ट, फेवरेबल आउटकम्स। तो पी यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे? फेवरेबल आउटकम्स पहले, टोटल आउटकम्स। तो टोटल के लिए क्या निकालेंगे बच्चा? यहाँ पर लिख लो टोटल। तो टोटल के लिए क्या करोगे? सबका सम, क्योंकि जितना मार्बल उसमें से ही निकलेगा ना। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7, 7 + 5 कितना हो गया? 12, 12 + 2 कितना हो गया? 14। इसका मतलब कि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 14। तो यहाँ पर आप नीचे क्या लिख लोगे बच्चा? 14। अच्छा, अब वाइट वाले कितने आ जाएंगे? तो आप बोलोगे कि सर वाइट में कितने प्रोबेबिलिटी, यानी कि वाइट वाले कितने निकल सकते हैं? तो आप कहोगे 3। तो पहले का ऑप्शन आ गया सर 3/14। ठीक है। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 तो भाई सबका डिनोमिनेटर होगा क्योंकि टोटल आउटकम 14 ही है। ब्लू की बात करो, ब्लू कितना है? 4। तो आप कहोगे सर 4/14, है ना। लेकिन नहीं, इसको कट करोगे, जो कट सके उसको काट दो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, यानी कि 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है सर? थर्ड कह रहा है कि आप मुझे बताओ रेड कितना आएगा। तो रेड कितना है? 5। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे रेड निकालने के लिए? तो आपका हो जाएगा 5/14, कटपिट नहीं होगा तो 5/14 आंसर हो जाएगा। हाँ, अब क्या कह रहा है बच्चा आपसे फोर्थ वाला पार्ट कह रहा है कि अब आप मुझे बताओ ग्रीन कितना आ जाएगा। तो ग्रीन कितना है? 2। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे? 2/14, कटपिट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/7। प्रोबेबिलिटी किसका निकल करके आ गया? ग्रीन वाले का निकल करके आ गया। तो फर्स्ट का आंसर है 3/14, सेकंड का 2/7, थर्ड का 5/14, फोर्थ का कितना आ गया सर? प्रोबेबिलिटी आपका 1/7 आ गया।
अब क्वेश्चन आता है कि नॉट वाइट यानी कि वाइट ना हो। अब आपसे क्या कह रहा है कि वाइट ना हो। अब ये बताओ बच्चा कि सब हो लेकिन वाइट ना हो, तो वाइट ना होने के लिए क्या क्या आ जाएंगे भैया प्रोबेबिलिटीज़। तो वाइट को आप छोड़ दोगे, वाइट को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, इसको लेना ही नहीं है। काउंट करो, 2 + 5 कितना हो गया 7, 7 + 4 कितना हो गया 11। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट वाइट, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, और ये कितना हो जाएगा 11/14। ये आपका आंसर हो जाएगा। नॉट वाइट का मतलब क्या है कि वाइट को छोड़ करके, वाइट को छोड़ करके बाकी सब। 6 वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है नॉट रेड, यानी कि रेड को छोड़ करके, यानी कि 5 को छोड़ दो आप, बाकी सबको काउंट कर लो। तो सर 3 + 4 7, 7 + 2 कितना हो गया 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्बल्स नॉट रेड, ये कितना हो जाएगा 3 + 4 7 + 2 9/14, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो मतलब आराम से करते चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, कुछ पार्ट्स थे इसके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड वाला पार्ट, उसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड्स का, जो टोटल 52 होता है ना। इसमें रेड 26 होता है, ब्लैक 26 होता है। 9 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स आता है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दिया बच्चा कि इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 9। तो आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि 9 कितनी बार आ जाएगा। तो बच्चा 9 जो होता है ना 4 टाइम्स आता है। टोटल कार्ड्स होते कितने हैं, 52 होते हैं। तो 4/52 को कटपिट कर दीजिए, पहले का आंसर, थर्ड का फर्स्ट का आंसर। तो कटपिट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 1/13 आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है सर, सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि एन एस भी कितना होता है बच्चा, एस जो होता है ना, एस भी आपका 4 होता है। तो ये हो गया 4/52, ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका आ गया 1/13, ये भी क्या आ गया 1/13 आ गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। अब काफ़ी बच्चों को होगा कि सर अगर स्कूल में एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो क्या होगा। देखो बच्चा, बोर्ड एग्जाम है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो साइड में आपको दे देगा इतने डेक होते हैं, इतना, ये मतलब डेक में इतने रेड होते हैं, इतने ब्लैक होते हैं, वो चीज़ें आपको देगा। बट बहुत अच्छा लगा कि अगर आप खुद से तैयार कर लेते हो। थर्ड पार्ट दिया है कि ब्लैक की पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चा। तो सामने लिखा है आपको कि ब्लैक कितने होते हैं, 26 होते हैं, किसमें से 52 से। रेड भी कितने होते हैं 26, तो 26/52 कितना हो गया 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ब्लैक का भी हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ आपसे कह रहा है सर कि फोर्थ में आपको बताना है, कहाँ गया, हाँ फोर्थ में आपको बताना है रेड। तो रेड भी कितना हो जाएगा, रेड भी आपका होता है 26। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चा 1/2 हो गया, ये भी आंसर आ गया। फिफ्थ वाले की बात करते हैं। फिफ्थ में लिखा है बच्चा अ हार्ट। हार्ट क्या क्या प्रोबेबिलिटी होता है, तो बच्चा हार्ट कितना होता है 13 होता है आउट ऑफ 52। कितना होता है 13 होता है आउट ऑफ 52। काटा पीटी कर दो तो कितना आ जाएगा 1/4, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ की बात कर लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ है हार्ट के बाद, आपसे पूछा है डायमंड। डायमंड भी कितना होता है सर, तो हार्ट और डायमंड कितना होता है 13 होता है। तो ये भी कितना आ गया 1/4 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेवन्थ वाले की बात कर लेते हैं। सेवन्थ में क्या दिया हुआ है, तो हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, अब आपको दिया अ फेस कार्ड। फेस कार्ड जो होता है बच्चा ना, वो कितना होता है, वो 13 होता है। तो 13/52 कर देंगे, कटपिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आंसर हो जाएगा। अच्छा एट्थ की बात कर लो। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है फेस कार्ड के बाद नॉट अ फेस कार्ड। नॉट अ फेस कार्ड, नॉट अ फेस कार्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी सारे कार्ड्स हो फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना 12 होता है कि 13 होता है, देख लें, इतना हो गया। क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, देयर आर 3 फेस कार्ड्स इन ईच ऑफ 4 सूट्स। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12। माफ़ करना, फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। तो इसको कट कर लो, ठीक। तो 12 से फिर इसको कट करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 से कट कर लो तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 3/13 आंसर आ जाएगा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। अब नॉट अ फेस कार्ड आ गया। नॉट अ फेस कार्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि बच्चे क्या करते हैं 1 से माइनस करते हैं। किसको माइनस कर दोगे 12/52 को कर दोगे, या इसी को सॉल्व करने के लिए क्या कर दोगे 3/13 1 माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, क्योंकि आपने जस्ट पहले ये क्वेश्चन किया है। तो डायरेक्ट 1 माइनस 3/13 कर लो। ये कितना हो जाएगा बच्चा 13 - 3/13। तो ये जो आ गया बच्चा एट्थ का आंसर, वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10/13। ये क्या हो गया आंसर हो गया। एट्थ के बाद में नाइन्थ क्या आ गया एट्थ के बाद में फिर नाइन्थ क्या आ गया सर, नाइन्थ, हाँ
नाइन्थ आ गया बच्चा आपका द एस ऑफ डायमंड्स। एस ऑफ डायमंड केवल एक होता है सर, एस ऑफ डायमंड क्या होता है, केवल 1 होता है, तो 1/52 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10th वाला पार्ट क्या कह रहा है इसका, कितने क्वेश्चन है, 10th दिया अ रेड फेस कार्ड। अ रेड फेस कार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये टोटल होते हैं बच्चा 6। रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 6/52 कर लो, कटपीट कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। ये कितनी बार में चला गया, 3 से भी जा सकता है क्या, नहीं, 2 3 जा 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा सर, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3/26 आपका आंसर आ गया। 11th की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 11th पूछा आपसे अ ब्लैक एस। अ ब्लैक एस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, 2/52, 2/52। इसको कट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/26 आंसर। अब 12th की बात कर लो, 12th और लास्ट पार्ट क्या दिया, अ रेड किंग। रेड किंग कितना होता है 2, तो 2/56 या 2/52 कटपीट कर लोगे, ये भी कितना आ गया 1/26। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया आपका सॉल्व। तो यहाँ भी आपका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, वही डाइस दिया है, वही आपको रेड बॉल ग्रीन बॉल ये दिया है, तो कभी कभी आपको मार्बल बोल दिया, सिंपल ही है। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कर देना भाई, है ना। और आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, देखो यहाँ से आपसे कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स। तो टोटल आउटकम पहले आपको क्या निकाल लेना है, तुरंत जैसे ही ये दिखे टोटल आउटकम निकाल लो भाई, सबका सम कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 + 4 कितना हो गया 12, तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया सर 4, 12 हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइट, है ना, वाइट निकालना है, और वाइट कितना है, वाइट है 4, तो आप क्या लिख लोगे सर कि 4/12, काटा पीटी कर लो तो 1/3, क्या आ गया सर 1/3 आ गया। सेकंड क्या कह रहा है सर आपसे, सेकंड कह रहा है कि अगर निकाला जाए डाल करके तो क्या रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कितने बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, तो तुरंत यहाँ पर आप क्या कर लोगे भैया, टोटल में से फेवरेबल को कर दोगे, तो ये आपका हो गया 1/4 प्रोबेबिलिटी है निकालने की। थर्ड की बात है, अच्छा प्रोबेबिलिटी मतलब समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि अगर मान लेते हैं एक बॉक्स के अंदर ढेर सारे बॉल्स रखे हैं, आपने अपना ऐसे ही रैंडमली अपने हाथ को डाला और उसमें से आपने ड्रॉ किया, तो आपको क्या निकलेगा, तो रेड बॉल्स कितने हैं 3 है ना, तो 12 में से 3 रेड बॉल्स आप निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा तो निकाल नहीं पाओगे, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। थर्ड क्या दिया हुआ है सर, थर्ड आपको दिया है ब्लैक। अब ब्लैक बॉल्स कितने हैं 5 हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/12, ये कटपिट नहीं होगा, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है सर, 5th में आपसे कह रहा है कि 1000 टिकट्स ऑफ अ लॉटरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क करना, कि 1000 टिकट्स ऑफ अ लॉटरी वर सोल्ड एंड देयर आर 5 प्राइजेज ऑन दीज टिकट्स, यानी कि 1000 टिकट्स लॉटरी के वो बिक गए, है ना, और 5 जो है बच्चा ऑफर्स हैं, यानी कि क्या हो सकता है, देयर आर 5 प्राइजेस ऑन दीज टिकट्स, यानी कि 5 प्राइजेस, जैसे होता है ना, फर्स्ट प्राइज पे साइकिल मिलेगा, सेकंड प्राइज पे, है ना, होता है ना, तो 5 प्राइजेस हैं। इफ सलमान हैज़ परचेज्ड 1 लॉटरी टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। अच्छा टोटल कितने हैं सर, तो टोटल कहोगे कि सर 1000 है, टोटल कितने टिकट्स हैं 1000 है, विनिंग प्राइस कितना है, यानी कि कितने टिकट्स पर विनिंग प्राइस है, तो आप कहोगे सर 5 है। अब कह रहा है सलमान ने एक टिकट खरीदा, तो अब आप ये बताइए कि उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहेंगे कि सर 5 में से ही कोई एक प्राइस पाएगा, तो 5 में से कोई एक प्राइस मतलब 5/1000 कर लो, काटा पीटी करो या मत करो, डायरेक्ट क्या लिख दो 0.005, इसका मतलब सलमान का प्राइस जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 0.005 आ गया, यानी कि 1000 में उसकी ये प्रोबेबिलिटी है जीतने की। अब क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, अब आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट में कि नॉट विनिंग अ प्राइज, यानी वो क्या करे कि प्राइज ना जीत पाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो 1 - 5/1000 कर लीजिए भैया, या फिर जो आपका आंसर है उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, तो 1 - 0.005। अब आप 10th में आ गए तो इतना तो यार पता होना चाहिए कि 1 का मतलब 1.000 लिख सकते हो, -0.005 लिख दोगे, तो नॉट विनिंग अ प्राइज का ऑप्शन क्या आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, तो 0.995, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6th पार्ट कह रहा है सर कि द नंबर फ्रॉम 1 to 15 आर ईच प्रिंटेड ऑन अ काउंटर एंड द 15 काउंटर्स, यानी 15 काउंटर्स हैं और 1 से लेकर 15 तक प्रिंटेड है ना,
प्लेस्ड इन अ बैग, उसको क्या किया, एक बैग में रख दिया गया है, ठीक। देयर आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 आर ईच प्रिंटेड ऑन अ काउंटर एंड द 15 काउंटर्स आर प्लेस्ड इन अ बैग, और वो जो 15 काउंटर्स हैं उनको बैग के अंदर रखा गया है। इफ़ वन काउंटर इज पिक्ड एट रैंडम, कोई एक काउंटर मतलब ऐसे ही निकाल लिया गया है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर ऑन इट्स, पहला ऑड नंबर, दूसरा इवन नंबर, तीसरा है प्राइम नंबर, चौथा है मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 to 15 पहले आप लिख लो, पहले क्या लिख लो, 1 to 15 बहुत ईजी रहेगा। तो आप लिखोगे टोटल काउंटर नंबर्स आर, स्टेटमेंट क्या रहेगा, टोटल काउंटर नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब ये बताओ कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए सर। टोटल आउटकम्स की अगर बात की जाए तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, तो आप कहोगे कि सर 15 हो गए। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताओ पिक एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज ऑड नंबर। तो पहला क्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, कितने हैं, कहोगे सर 1 3 5 7 9 11 13 15। एग्जाम में करोगे तो आप लिखोगे फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे, ऑड नंबर्स आर। तो टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी 8/15, और यही आपका हो जाएगा आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड आपसे कह रहा है सर एन इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे कि सर 2 4 6 8 10 12 14। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बच्चा, 7/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, तो थर्ड आपसे साथ प्राइम, हाँ आप पूछ रहा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होता है, तो भैया 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो सर 2 हो गया, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 6, है ना 6। तो ये कितना हो गया सर, 6 हो गए। तो ये आपका हो जाएगा प्राइम नंबर, यानी 6/15 कटपिट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 2/15 आंसर आ गया। और लास्ट और फोर्थ पार्ट क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि बताओ अब मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 16 15 से ज़्यादा हो गया। तो टोटल कितने मल्टीपल्स आएंगे 4 के, तो आप कहोगे सर 3, कितने में से 15 में से काटा पीटी कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/5 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th भी हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा, बहुत हलवा चैप्टर है। चलिए इसको रिलीज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है सर आपका, कि इंस्टीड ऑफ नंबर्स, क्या है लिखा हुआ है बच्चा, कि इंस्टीड ऑफ नंबर्स द लेटर्स इन द वर्ड चांस वर स्टक ऑन अ डाई। मान लेते हैं एक डाइस है जिसके क्या है भैया 6 फेसेस हैं, है ना, जिसमें कि नंबर्स होते हैं, तो नंबर नहीं है वहाँ पर क्या लिखा है, चांस लिखा है, नहीं 1 2 3 4 5 6, है ना, चांस लिखा हुआ है, ठीक। फोटोज दिया हुआ है ग्राफ में, मतलब ग्राफ दिया हुआ है, फोटो नहीं। फिर क्या लिखा है कि चांस वर स्टक ऑन अ डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग लेटर सी। क्या पूछा है कि सी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर सी 1 टाइम आया है, 2 टाइम आया है। तो क्या कर दोगे सर, पहले का आंसर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, सी 2 बार निकल सकता है, कितने में से 6 में से काटा पीटी कर दो, 1/3 आ गया तुरंत आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चलो ठीक है, अब वॉवेल, वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे सर वॉवेल तो ए और ई ही आ रहा है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2/6, यानी कटपिट कर दोगे तो ये भी कितना आ गया 1/3। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है सर, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/6 हो गई, कटपिट कर लोगे तो ये कितना आ गया बच्चा 2/3, आंसर फेंक दिया तुरंत। फोर्थ वाला और लास्ट वाला 7th के पार्ट की बात कर लें, इसका क्या दिया हुआ है, एनी लेटर एक्सेप्ट सी, सी को छोड़ करके कोई भी लेटर्स, तो सी कितनी बार आया 2 टाइम्स, उसको छोड़ दोगे तो कितने लेटर्स बचे हैं, तो सर 4/6 कट कर देंगे तो 2/3 आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से चीज़ें आप समझ पा रहे होगे। अ बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स कितने हैं सर, तो आप कहोगे सर वाइट बॉल्स 5 हैं, अच्छा ठीक है। फिर आपको क्या दिया है सर, आपको दिया है 7 रेड बॉल्स, ठीक है, रेड बॉल्स कितने हैं, तो सर 7 हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है 4 ब्लैक बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। 4 क्या हो गए, ब्लैक हो गए, एंड 2 हो गए ब्लू बॉल्स। तो टोटल आउटकम्स, बुद्धिमान बच्चा तुरंत क्या कर लेगा, टोटल आउटकम्स निकाल लेगा। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा,
तो 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 + 4 आपका हो गया 12 + 4 कितना हुआ 16, 16 + 2 कितना हो गया, तो टोटल हो गया 18। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप तुरंत क्या कर दोगे कि सर 5/18, तुरंत आंसर फेंक दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे ध्यान दो। तो सेकंड में आपसे बोल रहा है कि रेड और ब्लैक, रेड मतलब कितना हो गया 7 हो गया, ब्लैक मतलब कितना हो गया 4 हो गया, तो 7 + 4, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11/18, ये आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। और का मतलब क्या है, या तो ये तो टोटल में से ही आ सकता है ना। थर्ड की बात करो, थर्ड क्वेश्चन दिया है बच्चा नॉट ब्लू ना आए, यानी कि ये वाला ना आए, तो 2 छोड़ दो, इसमें से कितना बचा, तो सर 16/18 कटपिट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 8/9 आपका आंसर हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ आपसे कह रहा है सर नीदर वाइट नॉर ब्लू, यानी कि आपका वाइट नहीं होना चाहिए और ब्लू नहीं होना चाहिए, तो ब्लू और वाइट छोड़ दिया जाए अगर, तो कितना बचा 7 + 4 11, तो ये कितना हो जाएगा सर 11/18 एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक वाइक करते रहो यार, ये सब बार बार बोलने वाली चीज़ थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ब्लू वाला लास्ट वाला है ना, ये ब्लैक वाला था, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो 9th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस और अ जैक फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि एस और जैक की बात कर रहा है, टोटल कितना हो जाएगा 8 होता है। एस या जैक कितना होता है, अभी आपने ऊपर सॉल्व किया 8/52, कटपिट कर दो सर, 4 से एकदम आराम से कट जाएगा, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2/13, ये आपका 9th का आंसर आ गया। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिकट्स नंबर्ड 1 to 25 आर मिक्सड अप एंड अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि 1 से 25 टिकट का नंबर था, उसको एक साथ मिक्स कर दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 3, यानी कितने नंबर्स हैं टोटल 1 to 25 हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहले टोटल नंबर्स लिख लो। टोटल नंबर्स क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, कितना है 15, फिर टोटल 25, 15 16 17 18 डॉट डॉट इस तरीके से 25 है ना। अब आपसे क्या कह रहा है सर, अब आपसे पूछा है ड्रॉन ऑन अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 3, यानी कि 1 से लेकर के 25 कार्ड्स हैं या टिकट्स हैं, जिसमें से कि आपको वो नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। तो 2 और 3 दोनों के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप कहोगे सर 2 केवल 2 में आता है, 3 केवल 3 में आता है। 2 और 3 दोनों में कौन सा नंबर आता है, तो आप कहोगे सर 6, क्योंकि 6 में भी 2 आता है और 3 भी आता है। 12 सर 12 भी 2 से और 3 से डिविजिबल होता है। अच्छा 18 की बात करें तो सर 18 भी होता है। 24 की बात करें तो सर 24 भी होता है, और इससे ना तो ज़्यादा ना तो कम, टोटल नंबर्स कितने हैं सर 4, यानी कि 4 ऐसे नंबर्स हैं जो किसके मल्टीपल होते हैं, तो सर वो होते हैं 2 और 3 दोनों के, कितने में से 1 से 25 तक, तो 4/25 आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कितने जल्दी आपने खत्म कर लिया। टोटल 23 क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन और बताना, बहुत आराम से धूमधाम से एकदम इजीली सब सॉल्व करेंगे। चलिए इसको एरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा फिर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। 11th में क्या दिया हुआ है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते ही आपको पता है ना। फिर क्या दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब ब्लैक कितने कार्ड्स थे, मैंने आपको बताया था ब्लैक और रेड टोटल 26 होते हैं, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 26/52 विच इज 1/2 आ गया आंसर। सेकंड की बात करते हैं, यानी कि हर दो में से एक कार्ड जो होगा वो क्या होगा ब्लैक होगा। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है रेड एंड अ क्वीन, तो रेड एंड अ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा 2/56, या तो रेड या क्वीन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया रेड एंड अ क्वीन, यानी कि रेड और क्वीन दिया हुआ है, कटपिट कर दोगे तो कितना हो गया बच्चा 1/26, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड की बात कर रहा है, कार्ड वाला एक बार देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत सिंपल याद कर लोगे, और हालांकि एग्जाम में देता भी है तो मत परेशान होना।
नीदर हार्ट नॉर अ किंग, जब हार्ट और किंग नहीं आएगा बच्चा तो टोटल कितने हो जाएंगे 36 ऑफ 52, कटपिट कर दोगे 4 से कट हो जाएगा, 4 9 टाइम्स चला जाएगा, 4 2 टाइम्स 4 3 9 अपॉन 23 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड 9 अपॉन 23, हाँ 23 होगा ना, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, एन एस जैक और अ किंग, या तो एस आ जाए या तो जैक आ जाए या तो किंग आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 12 अपॉन 52 हो जाएगी। कटपिट कर लेना, 4 3 टाइम्स चला गया और ये कितने टाइम चला गया 23 टाइम चला गया, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ की बात करो, फिफ्थ की बात करेंगे सर तो क्या हो जाएगा 10 और तो 10 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ डायमंड्स कितना आ जाएगा 1, 10 ऑफ डायमंड्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 52 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन और दिया था पीछे ना डायमंड वाला, ध्यान देना। 6 क्या क्लब और एन एस, क्लब हो या फिर एस हो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 16 अपॉन 52 हो जाएगा। कट कर लोगे तो 4 अपॉन 23 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर सारा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। माफ़ करना यार, ये 23 में क्यों कट कर रहा हूँ यार, 4 1 जा 4 होगा ना, माफ़ करना भाई माफ़ करना। अगर यहाँ पे 92 होता तब 23 होता, सॉरी यार। तो जहाँ 52 क्योंकि 4 1 जा 4 4 3 जा 12 ना, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 सॉरी माफ़ करिएगा मित्रों, ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 13 हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सर आपसे, तो 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 20 बॉल्स बियरिंग नंबर्स 1 to, अच्छा 1 से लेकर के 20 तक 20 बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज ऑड नंबर। तो 20 नंबर्स है, तो पहली चीज़ आप ये समझो बच्चा कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ ना, यहाँ पर पहले मैं नंबर्स लिख दूंगा पहले। तो 20 नंबर्स की अगर बात करें या फिर 10 नंबर्स की बात करें, 30 की बात करें, तो हमारा 5, अगर 10 की बात करें तो 5 इवन नंबर होते हैं, 5 ऑड नंबर्स होते हैं। 20 की बात करें तो 10 इवन नंबर्स होते हैं, 10 ऑड नंबर्स होते हैं। 30 की बात करें तो 15 इवन नंबर्स होते हैं, 15 ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि हाँ। बट पहले यहाँ पर नंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देख लो कितने ऑड आ रहे हैं, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। इवन कितने हो गए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज इट क्लियर और नॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पर तुरंत फेंक दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एन ऑड नंबर कितना हो जाएगा 10, यानी फेवरेबल 10, ये कितना हो गया 20, कितना आ गया सर 1/2 आंसर आ गया। सेकंड पक्का इवन पूछा होगा, क्या पूछा है, हाँ नहीं पूछा भाई, बेइज्जती हो गई है ना। सेकंड क्या पूछा, डिविजिबल बाय 2 और 3, कितने नंबर हैं जो 2 या 3 से डिविजिबल हैं, तो आप कहोगे सर 2 है 3 है, 2 नंबर हो गए, 4 हो गया, यानी 2 से भी हो या फिर 3 से, यानी 2 से भी डिविजिबल हो या फिर 3 से डिविजिबल हो, दोनों से होना जरूरी नहीं है। ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, और तो कोई नंबर नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा इसका आंसर, डिविजिबल 2 या किससे हो 3 से हो, तो ये कितना हो जाएगा 13/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर का मतलब 2 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम नंबर्स आ गए ना, हाँ 8 प्राइम नंबर्स आ गए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 8/20, कटपिट कर लोगे इसको तो 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है सर इसमें, फोर्थ पार्ट कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल हो ही ना, तो भाई 10 का डिविजिबल केवल 10 है, 10 का डिविजिबल केवल 20 है, 10 1 ज़ा 10, तो केवल 10 केवल 20 है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा भैया, कितने नंबर्स बच गए 18 बच गए, तो 18 ऑफ 20 कटपिट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9/10, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका पूरा हो गया सॉल्व, ये चीज़ आप ध्यान दे लेना है ना। और हाँ ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ बच्चा ना, देखो ये है अ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, यानी कि एक डाई है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, एक डाइस को आपने रोल किया और उसका जो आउटकम आया वो क्या आया है, इवन नंबर आया है। ठीक,
तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो मेरे भैया, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे सखा, इवन नंबर केवल एक पूरी दुनिया में ऐसा एक इवन नंबर है जो आपका क्या होता है, प्राइम होता है, बाकी कोई भी नंबर प्राइम नहीं होता है। तो पॉसिबिलिटी कितनी बन गई सर, 1/6 इट विल बी आंसर, क्योंकि एक डाइस फेंका जा रहा है, टोटल आउटकम 6 हो जाएगा, इवन नंबर आया है और प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1, इसका मतलब डाइस पे कौन सा नंबर आया, 2 आया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया कि अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे भी दिया और इसका प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा। देखो PROBABILITY, टोटल आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। अब क्या कह रहा है, What is the probability of it being a vowel, बहुत ध्यान देना। आप कहोगे कि सर वॉवेल क्या होता है, तो AEIOU होता है। इसमें कितने वॉवेल हैं सर, इसमें 1 वॉवेल है, 2 वॉवेल है, 3 वॉवेल है। तो आप तुरंत क्या लिख दोगे, 3/11 आंसर, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है इसमें आप मुझे बताओ कि वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भले ही 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यानी कि 3 ही आए हैं आपके वॉवेल्स, लेकिन आई 2 टाइम्स आया है, आई 2 बार आया है। तो टोटल में से फेवरेबल आउटकम्स निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये 4/11 हो जाएगा। 3/11 भूल करके भी मत कर देना। 3/11 कब होता, अगर मान लो आप मान लीजिए कि ये दोनों आई आपका इवन नंबर या फिर आपका वॉवेल है, तब क्या कर दोगे, एक डिजिट यहाँ से कैंसिल आउट कर दोगे, तब 3/10 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 4/11 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, जल्दी जल्दी बोर्ड भर रहा है ना, तो इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है सर्वे ऑफ 500 फैमिलीज सोज द फॉलोइंग रिजल्ट, यानी एक सर्वे था जिसमें 500 परिवारों का सर्वे किया गया। आउट ऑफ दीज 1 फैमिली इज चूजन एट रैंडम, किसी एक फैमिली को रैंडम चूज किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, यानी इन्होंने क्या पाया कि 250 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 1 चिल्ड्रन है, इसके अकॉर्डिंग 125 फैमिलीज इनके ऐसी हैं जिनके पास में 2 चिल्ड्रंस हैं, 75 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में 3 चिल्ड्रंस हैं, एंड 50 फैमिली इनको ऐसा मिला जिनके पास कोई बच्चे ही नहीं हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि आउट ऑफ दीज 1 फैमिली इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन। प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो सर टोटल कितने हैं, टोटल है 500। कितने ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं, तो सर 125। काटा पीटी कर दो सर, काट पीट देंगे इसको तो किससे कटेगा, तो 25 5 टाइम्स चला गया, ये 25 कितनी बार में चला जाएगा, ये 25 20 टाइम्स में चला गया, इसको और कट पीट कर दोगे तो 1/4 टाइम्स में ये चला गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 125 1 125 125 4 500, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से 1/4 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 16 में बच्चा एक स्पिन बनाया हुआ है ना, और स्पिन में टोटल कितने आउटकम्स हैं, तो टोटल आउटकम्स जो हैं वो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दिया है। क्वेश्चन पूछा पहला एन इवन नंबर, फर्स्ट क्या पूछा, इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर यानी कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या 8 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/8, यानी ये कितना हो जाएगा सर 1/2, यानी कि हर 2 में से एक क्या होगा आपका इवन नंबर होगा। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है अ 3 और अ 5, या तो 3 या 5, तो भाई या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/8, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4, यानी जब उसको स्पिन किया जा रहा है तो या तो 3 या तो 5 2 नंबर्स है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर क्या कह रहा है सर, फिर क्वेश्चन में आपको कह रहा है यहाँ पर कि अ नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो भाई ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं 4, कितने में से 8 में से, कट पीट कर दो कितना आ गया 1/2, ये हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट भी देख लोगे, बहुत मुश्किल सवाल पूछे हैं। अ मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो 2 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चा 3/8, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 16th वाला क्वेश्चन है वो हो गया बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व, है ना। लेकिन एक मिनट, 2 का मल्टीपल 1 भी तो होगा, 2 1 2 2 2 4 2 2 4, है ना। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, 4/8 कट पिट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है।
अ फेट है जिसमें कि बीइंग हेल्ड इन अ लार्ज हॉल विच हैज़ 9 डोर्स, यानी कि 9 डोर दिए हुए हैं, है ना। फेट मतलब मान सकते हो मेला वेला कुछ है ना। तो इतने है, उसमें से क्या हो रहा है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, कि बाई मिस्टेक द केयर टेकर हैज़ लेफ्ट 3 ऑफ देम लॉक्ड। तो 9 डोर थे जिनमें से कि जो केयर टेकर था उसने गलती से क्या कर दिया, 3 लॉक करना भूल गया, यानी उन्होंने 6 डोर को लॉक किया, 3 डोर्स को लॉक करना भूल गया। इफ़ समवन ट्राइज अ डोर एट रैंडम, यानी अगर कोई ट्राई कर रहा है खोलने का गेट को, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लॉक्ड। तो कितने गेट लॉक्ड हैं, तो आप कहोगे कि सर टोटल थे 9, 3 वो करना भूल गए, तो कितने बचे टोटल 6, तो लॉक्ड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो सर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3 आंसर हो गया। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड क्या होगा, नॉट लॉक्ड, तो कितने लॉक्ड नहीं हैं, तो सर 3/9 कर लो, कट पिट कर लोगे 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पूछेगा और क्या ही पूछेगा क्वेश्चन में यार। चलो 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड हैज़ अ ब्लॉक इन द शेप ऑफ अ क्यूब विथ 1 लेटर रिटन ऑन ईच फेस एज सोन, यानी कि क्या कर रहा है कि डाइस है जिसपे कि हर फेस पे ये लेटर्स लिखा गया जो यहाँ पर दिखा है ना। अब आपसे क्या कह रहा है सर, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर आपसे कह रहा है बच्चा, 1 मिनट यार, 1 मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन था 17th वाला, ध्यान देना कि नॉट, जब भी नॉट का यूज, सॉरी यार, जब भी नॉट का यूज होगा, ध्यान दीजिएगा यार, सॉरी, जब भी नॉट का यूज होगा तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1 से माइनस करेंगे, अभी से मुझे याद आ रहा है। तो 1 माइनस क्या करेंगे, 2/3 से, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 - 2/3, ये कितना आ गया 1/3 आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा 1/3 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आगे देखो 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डाइस है जिस पे लिखा हुआ है, और ध्यान देना ए 2 बार आया है, ध्यान दीजिएगा ए 2 बार आया है, ABCDE, और हम क्या करते हैं तुरंत ABCD देखें, चलो EF होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ए का पूछ दिया तो 1/6 करके चलाएंगे, गलत हो जाएगा। तो गेटिंग ए का मतलब क्या हो जाएगा, तो सर 2/6 हो जाएगा, क्योंकि 2A है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लिया, तो सेकंड आपसे पूछ लिया सर डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो डी केवल 1 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा सर 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन पूछा, अच्छा चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये ग्राफ, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, कौन सा वाला, कार्ड वाला। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, यानी कि एक फेस कार्ड आने का, एक रेड फेस कार्ड आने का। तो ये फेस कार्ड क्या हो जाएगा 12/52, रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा 6/52 हो जाएगा। निकाल लो भाई काट पीट करके, 4 3 टाइम्स चला गया, 13 टाइम्स चला गया, 3/13 आ गया आंसर। इसको कट कर लो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 टाइम्स चला गया, 2 2 टाइम्स चला गया, 2 6 टाइम्स, 3/26। तो इस तरीके से 19th का भी आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस 3 क्वेश्चन बचे, 20 21 नहीं 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहते हैं और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए। चलिए इसको इरेज करते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 जो है मित्र आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है सर आपसे कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितने हैं सर, रेड बॉल्स हैं आपके 5, ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो ब्लू बॉल्स आपको नहीं पता कितने हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे एक्स लेट कर लो, क्योंकि सम ब्लू बॉल्स बोला था, एक्स हो गया। अब कह रहा है सर आपसे इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल्ड दैट ऑफ अ रेड बॉल। पहले यहाँ पर टोटल निकाल लो, तो टोटल क्या होगा बहुत ध्यान समझिएगा बच्चा। बैग में टोटल 2 टाइप के बॉल्स हैं, रेड एंड ब्लू बॉल्स, ठीक है। रेड बॉल्स कितने हैं सर 5 हैं, ब्लू बॉल्स कितने हैं x, तो ये आपका हो गया टोटल आउटकम, है ना। अब ध्यान देना पहला पार्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चा वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि सर 5/5 + x, ये करते आ रहे थे आप। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स,
जब इसकी बात कर लेंगे बच्चा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/5 प्लस एक्स। अब यहाँ पर लिखोगे ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान समझिए। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चा कि ड्राइंग बॉल्स डबल दैट, हाँ इसका मतलब क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, यानी कि ब्लू बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चा वो क्या हो जा रही है, अगर डबल्ड हो जा रही है, क्या हो जा रही है, डबल्ड हो जा रही है ब्लू बॉल इन द बैग, तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है कि जो ब्लू बॉल है यानी कि ये जो है आपका x/5 प्लस एक्स, यानी कि ये जो ब्लू बॉल है ये डबल हो जा रही है किसके, तो ये डबल हो जा रही है 5/5 प्लस एन यानी कि रेड बॉल के। सॉल्व कर लेंगे तो x/5 प्लस एक्स ये एज इट इज़ रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 10/5 प्लस एक्स। क्लियर रही बात। अब डिनोमिनेटर में 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स से कैंसिल आउट कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी कि ब्लू बॉल्स कितने थे बच्चा, 10 ब्लू बॉल्स थे। टोटल बॉल्स कितने थे, तो 10 + 5 15 बॉल्स थे। ब्लू का निकल गया ना आपका, कितना आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 21 देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसको रिमूव कर लिया गया, यहाँ पर 21 कर दे रहा हूँ, तो जब इसको रिमूव कर लिया गया बच्चा तो आपके पास में कितने कार्ड्स बचे, टोटल 49 बचे। कितना बचा, टोटल 49 बचा। अब क्या कह रहा है 52 प्लैंक देम वेल सफर्ड, उसको सफल कर लिया गया। 1 कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, यानी 49 कार्ड बचे तो उसमें से एक कार्ड को निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। पहला क्या पार्ट बोल रहा है कि हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थर्ड क्या पूछा है बच्चा आपसे, तो थर्ड आपसे पूछ लिया है आपका क्लब पूछ लिया है, क्लब यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। और फोर्थ क्या पूछ लिया बच्चा आपसे, द 10 ऑफ हार्ट्स, द 10 ऑफ हार्ट्स, द 10 ऑफ हार्ट्स। तो जब ये कार्ड निकल गया बच्चा तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम सबका कितना हो जाएगा 49, टोटल आउटकम सबका कितना हो जाएगा 49, माफ़ करना, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा सबका 49 हो जाएगा, ये भी 49 हो जाएगा, ठीक है, सबका क्या हो जाएगा 49, ठीक। अब हार्ट कितना हो जाएगा 13, फिर किंग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लब कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 यानी कि 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चा, ये हो जाएगा 13/49, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तो 3/49, क्लब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/49, और 10 ऑफ जो होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा 1, तो 13/49, 3/49, 10/49 एंड 1/49, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं 22 एंड 23, उसको भी खत्म कर देते बस बच्चा 2 और क्वेश्चंस, ये आपका पूरा चैप्टर एक्सरसाइज सहित खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मित्र, सुनो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी कि कॉइन को 2 बार उछाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एट लीस्ट वंस, यानी कि किसी भी कॉइन को अगर 2 बार उछाला गया, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, तो कॉइन जब उछाला जाएगा 2 कॉइन से तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर टोटल आउटकम जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो 2 सिक्के के 4 पहलू हो जाएंगे। आप समझो भैया, समझिए। तो अब क्या हो जाएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हो सकता है कि पहले पर दूसरे पर दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो क्या बोला है, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे कि सर P और E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम, तो टोटल आउटकम कितना है 4, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सर यहाँ भी हेड आ रहा है एक बार, यहाँ भी हेड एक बार आ रहा है, यहाँ भी हेड एक बार आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया आपका 3/4, आंसर तुरंत उठा करके फेंक दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, चांस ऑफ थ्रोइंग 6 विथ अ सिंगल डाइस, यानी क्या हो रहा है, एक डाइस है ना, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक डाइस है, सिंगल डाइस है, अगर उसको थ्रो किया जा रहा है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर 1/6, क्यों, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही बार आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, सेकंड कह रहा है कि पेयर ऑफ फेयर डाइस, यानी कि पेयर है डाइस का, जब पेयर हो जाएगा डाइस का, तो मैंने क्या बोला था 6 जाए कितना हो जाएगा 36, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो क्या है, पेयर ऑफ अ फेयर डाइस इज थ्रोन एंड 1 डाइस शोज अ 4, यानी कि एक डाइस जो है उस पर 4 शो कर रहा है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर डाई शोज 5, यानी एक पे 4 दिख रहा है, दूसरे पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1/36 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यानी एक पर 4 दिख रहा है, दूसरे पर 5 दिखने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इतना।
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, यानी यहाँ कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है, श्योर इवेंट है कि होगा ही होगा, तो होगा ही होगा, तो 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर इम्पॉसिबल है तो, है ना, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा बच्चा वो 0 हो जाएगा आपका। फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अदर देन श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट लाइज बिटवीन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इवेंट का कि श्योर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो श्योर के लिए 1 था, इम्पॉसिबल के लिए 0 था, तो आप क्या करोगे 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। सिक्स एंड लास्ट वाला जो पार्ट है बच्चा क्या है, अ डाइस रोल्ड वंस, यानी कि डाइस को एक बार रोल किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 और 6 के बीच में क्या क्या होता है, तो आपको कहोगे सर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 3/6 कटपिट कर दिया, कितना आ गया 1/3 आपका आंसर, 1/2 माफ करिएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये एक्सरसाइज इस चैप्टर सहित पूरा हो गया खत्म। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। खूब खुश रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।